नमस्कार। राहु और केतु 2026 में मेष राशि के जातकों को क्या क्या प्राप्त करवा सकते हैं। इस समय राहु और केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ है। केतु राहु से कम नहीं आंका जाता है। जब जब केतु देने पर आता है तो राहु से अच्छे भी रिजल्ट केतु देकर जाता है। केतु जो है एक जाल फांस बनाता है जिससे कोई नहीं बच पाता है। अगर आपकी कुंडली में भी केतु का शुभ स्थान हो तो व्यक्ति को बहुत कुछ लाभ करवा जाता है। केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ में मौजूद है तो केतु के बहुत ही गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर सुख भाव में बैठा है तो परिवार से कहीं ना कहीं दूरियां या मतभेद करवा जाता है। अगर पत्नी के भाव में बैठा है तो पत्नी से कहीं ना कहीं जो है समांतर जीवन में मतभेद बना रहता है। अगर कर्म भाव में बैठा है तो जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि केतु आपकी कुंडली में कहां किस जगह पर बैठा है। इस समय गोचर के हिसाब से देखा जाए तो मेष राशि के जीवन में जो है केतु की पोजीशन कहां बनी हुई है। राहु के साथ साथ केतु को भी हमें जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जितना बलवान राहु होता है उतना ही बलवान केतु होता है। तो इस पर हम विचार करेंगे और आज आपको बताएंगे कि 2026 में इस समय आपकी केतु की दिशा या केतु के लिए आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे केतु बलवान होने से आपको और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाए। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, इस समय गोचर के हिसाब से देखा जाए तो राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है, जो कि उच्च शिखर पर बैठे हैं। लेकिन उसी के साथ में देखा जाए तो केतु महाराज आपकी कुंडली के 5वें भाव में विराजमान है, क्योंकि राहु और केतु में दोनों में 7 घर का फासला रहता है। जहां राहु बैठता है उसके 7वें घर में केतु जाकर विराजमान होता है। यह कुंडली कोई भी हो, किसी भी राशि की हो, हर राशि पर यही एक जो है बना रहेगा। आप देखिएगा कि राहु जिस घर में बैठा होगा केतु उसके 7वें घर में बैठता है। ये दोनों ग्रह एक बीच में अपनी दूरियों को निर्धारित करते हैं और यही एक ग्रहण कर लगने का एक मुख्य कारण होता है। जब जब सूर्य चंद्र या इसके बीच में आ जाते हैं या इनके जो है दृष्टियों पर फंस जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है। जीवन को उथल पुथल करने वाले यही 2 ग्रह हैं, चंद्र और सूर्य। यह बलवान ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु की जो है दृष्टि बनने से इन पर भी ग्रहण बन जाता है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन कितनी कारगर है। राहु तो अभी समय शतवसा नक्षत्र में आपके उच्च नक्षत्र में 11वें भाव में यानी कि आय के भाव में विराजमान है। लेकिन केतु जहां से संतान पक्ष और जुआ सट्टा लॉटरी और अचानक धन लाभ जो बनता है वो कुंडली के 5वें भाव से निकल कर आता है। वहीं पर केतु विराजमान है। केतु इस समय जो है सिंह राशि यानी कि सूर्य के साथ में 5म राशि में विराजमान है, और जो है राहु जो है शनि के साथ में शतवसा नक्षत्र में कुंभ राशि में विराजमान है। राहु के पास जो है सभी को पता है कि 3 दृष्टियां होती हैं, उसी प्रकार से केतु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे आपने देखा है कि पिता के मोह में धृष्टराज ने पूरे कुल का सर्वनाश करवा दिया था। धृष्टराज ने पुत्र के मोह में अपने पूरे कुल का नाश करवा दिया था। धृष्टराज अंधे थे, उन्हें यह कचुक थी कि हमने तो जीवन में कुछ नहीं देख पाया है, सिंहासन पर हमें बैठाल दिया गया है, लेकिन हमने सिंहासन की जो है एक भी बात अपने मन से नहीं चला पाई, क्योंकि भीष्म पितामह और जो है उस सिंहासन पर बंधे हुए थे। तो राजा तो बना दिया गया धृष्टराज को, लेकिन धृष्टराज के मन में यह था कि हमारा पुत्र ही इस सिंहासन का राजा है और वही इस सिंहासन पर बैठे। जबकि दुष्ट बड़े होने के कारण भी उन्हें सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ। तो यह मोह का कारण बनता है। जब व्यक्ति का मोह बढ़ जाता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं केतु हावी हो रहा है। अब बैठा हुआ है पंचमेश में। देखते हैं इसको क्या है। इसके पास में एक बहुत बड़ा जाल फांस है। राहु सडनली आपको हानि या लाभ देकर चला जाएगा, लेकिन केतु के बचाव को या केतु की फांस से कोई नहीं फंसता है, क्योंकि केतु बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही चालबाजी से आपको फांसता है। आपके ऊपर पता नहीं चलेगा, कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप या दाग लगा देगा जो जीवन भर उस कलंक के पीछे
आप भागते रहेंगे और वो है कलंक आपका कभी नहीं मिटेगा। या अगर आपको इस स्तर से भी जो है किसी न किसी चालबाजी से आपको बहुत ही लाभकार बना देता है, क्योंकि जिस घर में भी जो है केतु आता है उसके ही गुण वह प्राप्त कर लेता है। गुण का मतलब उसके ही जैसा बनने की कोशिश करता है। तो अभी जो है देखा जाए तो केतु बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में। 5वें घर का स्वामी जो है सूर्य होता है। यह सूर्य का पक्का घर है। अब जो सूर्य के घर में बैठने से प्रकाशमान ग्रह होता है, सूर्य कुंडलियों में सभी ग्रहों के राजा होते हैं, और केतु यहां विराजमान होने से इसकी जो है दुश्मनी तो होती है, सूर्य से इसकी दुश्मनी होती है, क्योंकि सूर्य के साथ में यह शुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन अपना कार्य बहुत धीमी गति से करता रहता है। तो यहां से दृष्टियां जहां जहां बन रही होंगी, पहली बात तो जो है मेष राशि के लोगों को अचानक धन लाभ या हानि के संकेत बन रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि यही कारण होता है कि आपके पैसों को या आपके लॉटरी सट्टा जो आप करते हैं या मार्केटिंग में अचानक पैसा रुकना, इसी का कारण होता है। या आपको बहुत अच्छी जो है मन में विचार कि यार ऐसा हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा, यह इसी का कारण है। क्योंकि केतु मन में बहुत सारे आपको सपने दिखाने वाला होता है। सपने जो है केतु ही दिखाता है। जब सपने दिखाने पर जो तैयारी करता है तो पूर्ण रूप से जीवन के बदलाव में जो है केतु का ही होता है। जब जो मैंने देखा है कि 5वें भाव में केतु महाराज आते हैं तो जीवन को बहुत कुछ बदल जाता है। तो अब इनकी दृष्टियों पर बात कर ले, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दृष्टि से भाग्य में, और यह घर जो है गुरु बृहस्पति का है। गुरु बृहस्पति के साथ में इस समय घर में मंगल देव चल रहे हैं।